हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पूरी दुनिया में है, आज सारे न्यूज़पेपर्स में है, वेबसाइट पे तो आ गई है। और ये न्यूज़ परेशान करने वाली न्यूज़ है, चाहे इंडिया के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, बांग्लादेश के लिए हो, नेपाल के लिए हो, वियतनाम के लिए हो, कंबोडिया के लिए हो, चाइना के लिए हो, दुनिया के करीब करीब बहुत सारे जो देश हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या। और वो ये है कि मॉडर्न स्लेवरी, गुलामी वापस आ गई। जैसे पहले आज से 300, 400, 500 साल पहले, 200 साल पहले इंसानों को गुलाम बनाया जाता था, अब वो गुलामी नज़र आनी शुरू हो गई है बहुत सारे देशों में, और ख़ास तौर से जो गारमेंट वर्कर्स हैं एशिया के अंदर। ये रिपोर्ट जो है मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स बाय रिस्क एनालिटिक्स कंपनी वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट फाउंड, ये पूरी दुनिया में आज ये रिपोर्ट है, सारे पेपर्स में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और बाकी कंट्रीज़ में, कि जो एशिया की गारमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पर गुलामी बढ़ गई है, क्योंकि फैक्ट्रियों के बंद होने से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में गए, एंड नाउ दे आर नॉट इम्यून टूवर्ड्स द वायलेशंस एंड अब्यूज़। अब उनको और ज़्यादा उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है और उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, और लॉ का एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है कि 32 कंट्री ऐसे हैं जो बहुत हाई रिस्क के अंदर हैं, और जहाँ पे ये गुलामी, इंसानी गुलामी बढ़ रही है, मॉडर्न स्लेवरी बढ़ रही है। और इसमें चाइना भी है, इसमें म्यांमार भी है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिस्ट में यहाँ पर इंडिया भी है। अगर मैं इसको देखूँ, चाइना 23rd नंबर पे है, चाइना से ज़्यादा रिस्क इंडिया में है, 15वें नंबर पर है, काफ़ी गुलामी वाली पोजीशन है। पाकिस्तान 9वें नंबर पे, यानी कि वहाँ पे गुलाम होने की कंडीशन बहुत आइडियल हो गई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है इस मामले में वहाँ पर। तो पाकिस्तान 9th है, म्यांमार 23rd है, वियतनाम 35th है, बांग्लादेश 18वां नंबर है। ये जो लिस्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से है, थोड़ा इसमें वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट मुझे मिल नहीं पाई थी, तो बहुत सारी न्यूज़ जो कटिंग्स थी उसमें से मैंने इसको चूज़ किया है। यमन और सीरिया और नॉर्थ कोरिया भी उसके अंदर है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि 198 कंट्रीज़ में हमारे ऑलमोस्ट एशिया, साउथ एशिया के सारे कंट्री जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। इवन चाइना भी उसमें आ रहा है, म्यांमार भी उसमें आ रहा है, जहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी यानी कि गुलामी बढ़ रही है, और हम वापस से कई सौ साल पीछे जा रहे हैं। और ये सिचुएशन जो है बहुत अलार्मिंग है। ये जो स्टडी कह रही है, ये जो सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग है, बहुत चिंता वाली है। More workers are pushed to the informal sector and they will be at greater risk of facing more exploitation. तो ये आज के ख़ास तौर से इसको थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन ने भी इस बात को रखा है, और उन्होंने भी कमेंट्स किए हैं इसके ऊपर। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी इसमें एम्फेसाइज़ किया गया है, और ये भी बताया कि वहाँ पे काफ़ी नौकरियाँ चली गई। इंडिया में बहुत नौकरियाँ गई हैं, करीब करीब 6 करोड़ लोग गारमेंट सेक्टर के अंदर एशिया के अंदर अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुए हैं, और कईयों के वेजेस कट कर दिए गए हैं। इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उनकी अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन, और साथ साथ में उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत बढ़ गए हैं। मजबूरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जहाँ लोगों को सपोज़ पहले 500 रुपये या 500 टका मिलता था, अब उनको 200 टका रुपये में मजबूर होकर काम करना पड़ रहा है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ लोग पहले शहरों में 700-800 रुपये कमाते थे, अब उनको 200 रुपये से गाँव में एक तरह से मजदूर होकर काम करना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है। ये उनका कहना है कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम, और ये जो गुलामी वाली जो चीज़ें वापस आ रही हैं, क्योंकि जब लोगों के पास काम बिल्कुल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, और फिर जिनके पास पैसा है, जो मालिक हैं, वो कहेंगे अगर मुझे 200 रुपये के अंदर अगर एक मजदूर मिल रहा है तो मैं तुम्हें 600 रुपये या 600 टका क्यों दूंगा। ये सही बात है। और इसके अंदर चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार इवन, अब तो कमाल की बात है कि सब एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं।
इसमें यमन भी है, सीरिया भी है, नॉर्थ कोरिया, आधा तो ऐसा लगता है एशिया ही आ गया इसके अंदर, और बाकी अफ्रीकन नेशंस हैं। तो ये 32 कंट्रियों की जो लिस्ट जो है बहुत जो टॉप में है, एक्सट्रीम रिस्क कैटेगरी से कहते हैं, ये उसमें आ गई, और इंडिया और बांग्लादेश दोनों उसमें आ गए। ये थोड़ा सा बड़ी चिंता करने वाली बात है। और कमाल की बात है कि जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, कंबोडिया और वियतनाम, वो भी इसके अंदर हैं। सच कहा किसी ने कि गुलामी कभी ख़त्म नहीं होती साहब, गुलामी होती रहती है, सिर्फ सिस्टम बदल जाते हैं, लेकिन गुलामी शायद कभी ख़त्म नहीं होती है। ये था आज का रिपोर्ट। शुक्रिया आपका।